देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना कांड के बाद चीन की जगह कोई और मुल्क होता तो शर्म से सिर ना उठा पाता, लेकिन ड्रैगन ने जो कहा है, जो किया है, उसके बाद चोरी और सीनाजोरी जैसी हालत है। जिस चीन ने किलर वायरस को बनाया, न सिर्फ बनाया बल्कि उसे दुनिया में फैलाया, वो अब विषाणु पर उठ रहे सवालों को कुचलने की तैयारी में जुटा हुआ है। चीन के आक्रामक तेवरों ने सुपर पावर अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकियों के बाद जिनपिंग ने इमरजेंसी मीटिंग की है, जिसमें सबसे ताकतवर देश से भिड़ने की बारूदी साजिश तैयार हुई। कोरोना किंग ने अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशन का आगाज किया है। देखिए क्या है ग्लोबल विलन की बारूदी साजिश और क्यों इसका अंजाम सबसे भयानक बताया जा रहा है। गुस्सा बराबर है, दिलों में आग बराबर लगी है। एक प्रतिशोध की फिराक में, दूसरा दबदबा कायम करने की जुगत में। अमेरिका और चीन का वायरस युद्ध अब भीषण दौर में पहुंच चुका है, जहां दोनों देश के सुप्रीम लीडर न सिर्फ धमकियां दे रहे हैं बल्कि ताबड़तोड़ एक्शन भी लेने लगे हैं। ट्रंप के हर वार पर जिनपिंग ने पलटवार में देर नहीं लगाई। सुपर पावर समंदर में जंगी बेड़ा उतरता है तो ड्रैगन मिसाइलें उड़ाकर हनक दिखाता है। अमेरिका ने फाइटर जेट उड़ाए तो चीन ने एटम बम का टेस्ट ही कर दिया। ट्रंप ने चीन को ताइवान से दूर रहने की धमकी दी तो शी जिनपिंग ने हांगकांग में कब्जे का कानून बना डाला। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन के लिए एटमी सेंटर एक्टिव किए तो जिनपिंग ने ड्रैगन आर्मी के लिए खजाना खोल दिया। कोरोना संकट के बीच अमेरिका और चीन की तनातनी में अब तक जो हुआ वो बेहद खौफनाक है। दुनिया दोनों देशों की रस्साकशी को दूर से देख रही है, लेकिन इस जोर आजमाइश से कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि चीन ने किलर वायरस के गुनाह छिपाने की खातिर ऐसे ऐसे दांव चले हैं जिनसे अमेरिका का सब्र कभी भी जवाब दे सकता है, और उसके बाद जो होगा उससे धरती का वजूद खतरे में आ सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप की ये वार्निंग जिनपिंग के लिए लास्ट वार्निंग है। ध्यान से सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति की धमकी चीन के उस कानून पर आई जिसके जरिए वो हांगकांग को पूरी तरह से शिकंजे में लेने की जुगत भिड़ा रहा है। कानून बनाने का प्रोग्राम शुरू भी हो चुका है। ये द ग्रेट हॉल ऑफ बीजिंग है, जहां CPPCC यानी चाइना पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस की सालाना बैठक चल रही है। बैठक 21 से 27 मई तक चलनी है। चीन सरकार की शीर्ष राजनीतिक सलाहकार संस्था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में सिविल कोड लागू करने पर अड़ी है, और अगर ऐसा हुआ तो संग्राम छिड़ना तय है। शी जिनपिंग सरकार हांगकांग को पूरी तरह कब्जा कर लेने के मूड में है, और इसी सिलसिले में वहां की संसद में एक अहम बैठक बुलाई गई, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में हांगकांग को लाने का फैसला किया गया। मुमकिन है कि बहुत जल्द ये कानून चीन की संसद में पेश किया जाएगा, और एक दलीय राज व्यवस्था होने के चलते इस कानून का बिना विरोध पारित होना तय माना जा रहा है। चीन की हिमाकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो हर उस मुद्दे को तूल देने में लगा है जिस पर अमेरिका का विरोध है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हांगकांग में लोकतंत्र के आंदोलन को लेकर कई बार शी जिनपिंग को हिदायत दी। नसीहत में एक बार ट्रंप ने जिनपिंग को आंदोलनकारियों से बात करने तक को कहा था। अमेरिका हमेशा हांगकांग के आंदोलनकारियों का हितैषी रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने UN में भी हांगकांग पर बात की थी। उन्होंने हांगकांग का हल बिना हिंसा के निकालने वाले बयान भी दिए थे, लेकिन ट्रंप की हर घुड़की को जिनपिंग ने हवा में उड़ा दिया। हांगकांग में आंदोलनकारियों को बड़ी बेरहमी से कुचला गया। बारूद बरसाकर जान ली गई। सड़कों पर उतरे जन सैलाब को ड्रैगन आर्मी ने बारूदी डैम से रोके रखा। लेकिन कोरोना काल में भी जब हांगकांग में क्रांति की मशाल मध्यम नहीं पड़ी, तो जिनपिंग ने नए कानून से हांगकांग को गुलामी का ख्वाब दिखा दिया। अमेरिका को यह कतई मंजूर नहीं। अमेरिका से युद्ध के आसार बनते ही चीन की फौज ने युद्ध की तैयारियां तेज कर दी है। इन सब के बीच में शी जिनपिंग सरकार ने पीपल लिबरेशन आर्मी के बजट में बंपर इजाफा किया है। कोरोना महासंकट के बीच भी चीन 180 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च करेगा। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सालाना सत्र में इसका ऐलान किया गया। पिछले साल चीन का रक्षा बजट 178 अरब डॉलर था। अनुमान है कि चीन 220 अरब डॉलर तक जाएगा। बजट में इजाफा नौसेना के एयरक्राफ्ट और मिसाइली बेड़ों को सॉलिड बनाने के लिए किया गया। चीन ने अपने डिफेंस बजट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है, करीब 6.6% ज्यादा किया है पिछले साल से। चीन अपने को और ज्यादा अपनी जिसे कहते हैं फ्लेक्स कर रहा है मसल्स को, और अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो प्रशांत महासागर में हो, चाहे ईस्ट चाइना सी में हो, जापान के साथ हो या। रक्षा जानकार मानते हैं कि कोरोना पर छिड़े घमासान के बाद से चीन लगातार समुद्री ताकत में बढ़ोतरी के मिशन में लगा है, क्योंकि अमेरिका से ड्रैगन की भिड़ंत ब्लू बैटल ग्राउंड में ही होनी है। 2050 तक
वो विश्व की महाशक्ति बनना चाहता है और विश्व की महाशक्ति बनने के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक जो दुनिया की एकमात्र शक्ति इस समय है मिलिटरीली यूएसए, उसको टक्कर दे सके। और अभी जो ज़्यादा हिस्सा बजट का वो जाएगा इसके जो नेवी के लिए, जहाज़ बनाने के लिए, फ्रिगेट्स के लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। प्रेसिडेंट जिनपिंग ने चीन के प्रधानमंत्री की जुबानी अमेरिका से डायरेक्ट टक्कर का ऐलान भी करवा दिया है। चीनी प्रधानमंत्री ली केक्यांग ने संसद में कहा कि वो हांगकांग और ताइवान पर कब्जे के लिए सैन्य युद्ध छेड़ेंगे। इन दोनों की आजादी के जो भी हक में होगा वो ड्रैगन आर्मी से मुकाबले के लिए तैयार रहे। कोरोना जैसे जैसे विकराल होता जा रहा है, उसके साथ ही भीषण होती जा रही है ट्रंप जिनपिंग की टक्कर। अमेरिका ग्लोबल विलेन की गर्दन दबोचने को बेताब है, तो चीन भी पलटवार में देर नहीं कर रहा। किलर वायरस पर दो सुप्रीम लीडर में मची घमासान युद्ध में बदली तो नतीजे बड़े ही भयानक होंगे, इतने भयानक जिनकी कल्पना भी करना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।